मायाना का हार्टून एपिसोड 10। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था यामा इको की मदद करने के बारे में बोलता है। यामा इको की लाइव स्ट्रीम में मदद करने की बोलता है। तो अभी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं रोमांटिक मांगा एक्सप्लेन करूँ जिसका नाम है द फ्रेग्नेंट फ्लावर ब्लूम विद डिग्निटी। इसका एनीमे इसी साल आने वाला है 2025 में, लेकिन महीना कौन सा है वो पता नहीं है। तो क्या बोलते हो, एक्सप्लेन करूँ क्या? वैसे मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, बहुत फेमस है तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको एक्सप्लेन करके चाहे तो लाइक और कमेंट कर देना। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। कि मेरा अवतार बहुत पुराना हो चुका है, जो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ उसका अवतार बहुत पुराना हो गया है। तो उसकी वजह से मेरा एक्सप्रेशन एक जैसा ही रहता है, क्योंकि वो बस एक इमेज ही है। मेरे को नया सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा और उसके लिए मेरे को कुछ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। यामा बोलता है कि मेरे को सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ पता है, तो इसलिए मैं तुमको एक सॉफ्टवेयर नया बना के देता हूँ और सब सेटिंग करके देता हूँ कि कैसे क्या करना है, वो सब बताता हूँ तुम्हें। नेने बोलती है ये सुनकर के क्या तुमने मेरे बहुत पैसे बचा लिए। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यामा सॉफ्टवेयर अपडेट करके लाया होता है, लेकिन इको को कुछ भी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं लगता। उसको पहले था वैसा ही लगता है, बस कुछ फीचर्स ऐड कर दिए होते हैं यामा ने उसमें, लेकिन थोड़ा तो चेंज किया होता है यामा ने वो सॉफ्टवेयर तो अपडेट कर दिया होता है। लेकिन अभी इको की प्रॉब्लम होती है कि वो हंसना नहीं आती, इमोशंस दिखाने नहीं आती उसको। तो यामा बोलता है कि मेरे को जरा हंस के दिखाओ, तुम कितनी हंस पाते हो। तुम को हंसने की कोशिश करती है लेकिन वो हंस ही नहीं पाती। यामा उसको बोलता है फिर अगर तुमको कुछ भी ज़्यादा चाहिए तो तुमको इमोशंस दिखाने पड़ेंगे, अपने कुछ अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, कुछ तो फील करवाना पड़ेगा स्पेशल तुम्हारे बारे में, वरना कोई भी तुम्हारी वीडियो नहीं देखेगा, कोई भी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम नहीं देखेगा। तुम्हारे व्यूअर्स बस तुम्हारे जेन्युइन स्माइल देखना चाहते हैं, तुम एंग्री होते हो वो देखना चाहते हैं। वो देखकर उनको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो थोड़ा नेचुरली हंसने की कोशिश करो, इतना फोर्सफुली मत हंसो। लेकिन इको खुद को बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन वो खुद से हंसी नहीं पा रहे होते। वो बोलती है कि मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं हंसी नहीं पाती हूँ कैमरे के सामने। जब मेरी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है मैं खुद को हंसा नहीं पाती हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं होते हैं। ये सुनकर यामा को गुस्सा आ जाता है। यामा इको की कमर पकड़ लेता है और उसको गुदगुदी करने लगता है और बोलता है अब देखते हैं तुम कितने समय तक खुद की हंसी रोक पाती हो, कितनी देर बिना हंसे रह पाती हो। यामा बोलता है तुम्हारे व्यूअर्स तुम्हारा पोकर फेस नहीं देखना चाहते, वो तुम्हारे इमोशंस देखना चाहते हैं। तो थोड़ा हंसाओ, गुस्सा करो, थोड़ा डरो, ऐसा कुछ करो। लेकिन इको फिर भी हंसती नहीं है। फिर यामा एक और आइडिया लाता है। वो जोकर वाले कपड़े जैसे पहन के आता है, दांत बात मास्क पहन के आता है। यामा का जोकर वाला चेहरा देखकर इको तुरंत दूसरी जगह मुड़ जाती है, लेकिन यामा ने उसको थोड़ा सा हंसते हुए देख लिया होता है। तो यामा इको को अपना चेहरा दिखाने बोलता है और बोलता है तुम थोड़ी देर पहले हंसी थी, मुझे अपना फेस दिखाओ। लेकिन इको नहीं दिखा रही होती है, वो छुप रही होती है। लेकिन फाइनली यामा इको को हंसाने में सक्सेसफुल रहता है, वो इको को हंसा देता है फाइनली। वो भी बहुत जोर जोर से हंसती है। तो हंसते हुए देखकर यामा बोलता है वाह तुमने फाइनली अपने दिखा दे एक्सप्रेशन, तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन तभी खिड़की से उनके कांच आती है, डंडे से बांधे हुए कांच आते है। नैने एकदम गुस्से में होती है और वो यामा से बोलते है उधर क्या कर रहे हो तुम इको के साथ। मतलब उसने कांच को डंडा बांधा होता है, उसके रिफ्लेक्शन से देख सकते हैं वो लोग ऐसा। ये दूसरे वाले कमरे में थे और ये उसके दूसरे वाले कमरे में नैने, शिनोबू और रिका थे। वो सब अभी कांच से देख रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन से। इको और यामा क्या क्या कर रहे हैं वो देख रहे होते हैं। फिर नैने जोर जोर से दरवाजा बजाने लगते हैं और बोलते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो, क्या समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा, कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं। फिर फाइनली दरवाजा खोलते हैं वो लोग। इको बाहर जाती है। नैने उससे पूछती है इको क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे कपड़े पूरे बिगड़े हुए हैं। मतलब नैने को इधर क्या लग रहा होता है, इको और यामा कुछ कर रहे होंगे ऐसा, मतलब क्योंकि उसको यामा पे क्रश है ना, लेकिन बताएगी नहीं। लेकिन इको थोड़ा समझाने के लिए गलत शब्द यूज कर लेती है, वो ठीक से समझा नहीं पाती नैने को और वो बोलती है कुछ नहीं, बस ये मेरे ऊपर गिरा था और हम जमीन पर इधर उधर लुढ़क रहे थे, बस हमारे बीच में इधर उधर जमीन पे घिसटा घुसटी हुई, इसी को बोलती है। इससे नैने का शक और भी बढ़ जाता है, वो तो पूरी शॉक हो जाती है। वो चिल्ला के यामा पे बोलते हैं क्या किया तुमने, सच में बताओ उसके साथ। लेकिन यामा उनको समझाते हुए बोलता है, मतलब वो खुद से बोलता है पहले तो वो चीजें इस तरह से बोलने से गलत तो मतलब भी निकलता है, जापानीज बड़ी है, अजीब लैंग्वेज है, ऐसा बोलता है वो मन में ही। लेकिन नैने उसको खुद से बात करते हुए देख लेते और बोलते हैं खुद से बातें मत करो, हमें एक्सप्लेन करो पहले क्या हुआ था। सब लोग निकल जाते हैं, यामा भी उधर से निकल रहा होता है। तभी उधर से इको बोलती है थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मेरे अगली लाइव स्ट्रीम में सब कुछ दूंगी जो जो मेरे को आता है और स्माइल करने की पूरी कोशिश करूंगी। यामा भी बोलता है हाँ यही तो मैं सुनना चाहता था, कल की स्ट्रीम का इंतजार रहेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इको अपने लाइव स्ट्रीम पे बैठ जाते हैं। क्लास के सभी लड़का लड़की बातें करते हैं कि इको की लाइव स्ट्रीम चालू हो गई है। उसके फैंस भी बात कर रहे होते हैं कि इसके लाइव स्ट्रीम में अभी बहुत एक्सप्रेशन ऐड हो चुके हैं।
अभी हंसने लगी है ये। लेकिन अभी इको जिस तरीके से हंस रही होती है ना, हमें ऐसा लगता है कि उसके सर पे किसी ने गन रखा है और उसको हंसाने को बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। पूरे उसके शरीर पे पसीना पसीना, खुद को बहुत वो फोर्स कर रही है हंसने के लिए। यामा जल्दी से जो इको जहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रही है उधर पहुंच जाता है और बोलता है, मुझे तो कुछ देख के लगता नहीं कि कुछ चेंज हुआ है, तुम तो कल थी वैसे ही और कुछ चेंज नहीं हुआ है। फिर यामा थोड़ा चिल्ला के बोलता है, थोड़ा गुस्सा करके बोलता है, क्यों तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है हंसने में? हमने इतना अवतार इतना अच्छे से चेंज किया, वो करना ही नहीं चाहिए था ना फिर ऐसे एक्सप्रेशन रखने हैं तुम्हें तो। इको बोलती है, ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये करने के लिए मेरे को बहुत करेज चाहिए, ये बहुत मेरे लिए मुश्किल है। फिर इधर थोड़ा यामा इको को थोड़ा हौसला देता है और बोलता है कि इको तुम कर सकते हो, ये तुम करोगी ही। अभी उनको दिखाओ तुम कैसे हंस सकती हो, कैसे अपने इमोशंस बाहर ला सकती हो, कितनी क्यूट स्माइल है तुम्हारी, वो दिखाओ तुम सबको। इको भी बोलती है, यस बॉस, मैं भी दिखाती हूँ इनको। लेकिन अगले ही पैनल में उसके एक्सप्रेशन फिर से वैसे ही चेंज होते हैं। वो हंस नहीं पा रहे होते, चेहरे पर उसके सब जगह पसीना पसीना, वो खुद को इतनी फोर्स करी होती है हंसने के लिए। यामा उसकी लाइव स्ट्रीम को देखकर बोलता है, अरे इसके चेहरे पे तो पहले से ज़्यादा पसीना आ रहा है, भाई पहले इतना नहीं आ रहा था। उसकी लाइव स्ट्रीम देखकर उसके फैंस भी बात कर रहे होते हैं, मुझे लगा था उसका अवतार बहुत क्यूट हो गया है, लेकिन शायद ये अभी बस थंबनेल का कमाल है, बस वीडियो पे क्लिक करने के लिए ऐसा थंबनेल बनाया है शायद इन लोगों ने। ऐसे मतलब अभी इको की थोड़ी बुराई कर रहे होते फैंस लोग, क्लिक बेट थंबनेल ऐसा बनाते हैं ऐसा लोग। अभी इस सिचुएशन के बारे में यामा सोच रहा होता है, अभी इसकी हालत और भी खराब होती जा रही है और अभी तो लोग भी इसकी बुराई करने लगे हैं और भी फैंस इसके डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अभी लगता है कुछ और करना पड़ेगा। हाँ, वैसे इसने अपना नया वाला अवतार अभी शुरुआत किया है, इसलिए इसको शायद इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इसको आदत नहीं है ना इतने। क्या इसके साथ कुछ पास्ट में हुआ था? इसकी वजह कुछ पास्ट में रीजन होगा क्या कुछ? इसकी हरकतें देखकर ऐसा ही लगता है। अभी यामा इको के सामने चार्ट लेके बढ़ता है और उसमें लिखता है कि हंसो। इको बोलते हैं कि मैं नहीं हंस पा रही हूँ। इको बोलते हैं कि वो मेरे चेहरे को ही देख रहे हैं, मैं इधर से हिल भी नहीं पा रही हूँ। हंसने की बात तो तुम छोड़ो, मैं नहीं हंस पाऊंगी। फिर यामा दूसरी चार्ट पे लिखता है कि मेरे पास दूसरे आइडिया हैं, लेकिन तुम क्या वो कर पाओगी? इको बोलती है अपनी चार्ट पे लिखकर कि क्या प्लान है, मुझे पहले बताओ, मतलब दिखाओ उधर लिख के। फिर इको धीरे से बोलते है आवाज में, सेव मी, बचाओ मुझे। यामा अपने चार्ट पे लिखता है, मुझ पे छोड़ दो सब कुछ, चिंता मत करो अभी तुम। इतना बोलकर यामा डायरेक्ट इको के पास जाता है और उसके पास जाके तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है। लेकिन यामा को इतने पास देखकर इको पूरी ब्लश करने लगती है, वो पूरी शर्मा जाती है। फिर भी इको थोड़ा लड़खड़ाती हुई बोलती है कि क्या कर रहे हो यामा, तुम सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, इतने लोग देख रहे थे, तुमने स्ट्रीम बंद कर दी डायरेक्ट। यामा बोलता है, तुम्हारे व्यूज थोड़ी देर बाद जाने वाले थे, थोड़ी देर रुकते और वो चले जाते। फिर यामा थोड़ा सीरियस होके बोलता है, एकदम शांत रहो, खुद के अंदर थोड़ा झांको, खुद को अंदर से देखो, खुद को क्या फील हो रहा है वो जानो। तुम्हारे पसीना इतना टपक रहा है, एक काम करो, तुम्हारा जैकेट वैकेट कुछ निकालो, ऐसा अपना जैकेट स्टॉकिंग वॉकिंग निकालो, ऐसा यामा बोलता है। उससे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी शांति मिलेगी। ये सुनकर इको बोलते है, तुम बहुत ही ठरके हो, तुम एक नंबर के परवर्ट हो। यामा बोलता है, चिंता मत करो और जल्दी कपड़े निकालो, मतलब नहीं तो तुम्हें बुखार आ जाएगा। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी आसानी से अपने कपड़े उतार दोगे ऐसे, मुझे लगा था तुम बहुत ही रेजिस्ट करोगी। इको बोलती है, मुझे चिढ़ाना बंद करो और जल्दी बताओ क्या प्लान है। वैसे भी ऐसे काम करने में मुझे नर्वस फील नहीं होता है। ये सुनकर यामा बोलता है, अरे मैंने मजाक किया था, इस बात पर तो थोड़ा हंस दिया करो। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि तुम अपने सपने के बारे में सीरियस हो, यूट्यूबर बनने के बारे में तुम सीरियस हो। ये सुनकर इको को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं, तुम तो ऐसा बोल रहे हो यामा बुकी कि तुम्हें तो सब कुछ पता है, मैं एकदम सीरियस हूँ इस बात से कि मुझे यूट्यूबर बनना है। एक्चुअली यामा इधर इको को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसके इमोशंस बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए यामा भी थोड़ा और चिढ़ाते हुए जैसे बोलता है, नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम सीरियस हो, तुम्हारे लिए तो बस एक गेम है ये बस। ये सुनकर इको एकदम गुस्से से चिल्ला के बोलते हैं, अरे मैं एकदम सीरियस हूँ, अपने भेजे में ये बात घुसा लो, मैं इधर बैठ के तुम जो बोलोगे वो सुनती नहीं बैठूंगी। क्या तुम देख नहीं सकते हो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरे को भी इमोशंस है, लेकिन फिर भी मेरे लिए बहुत ही डरावना है ऐसा स्ट्रीम के सामने हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये बहुत ही डरावना है मेरे लिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। ये सुनकर यामा बोलता है, इतना ही डर लग रहा है तो छोड़ दो ना स्ट्रीमिंग करना, क्यों मेहनत ही क्यों कर रही हो। ये सुनकर इको थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रीमिंग करना पसंद है, मैं नहीं छोड़ पा रही हूँ ऐसा, मैं नहीं स्ट्रीमिंग करना नहीं छोड़ पाऊंगी। तो ये एपिसोड 10 इधर तक ही। अभी यामा का नेक्स्ट प्लान क्या है ट्रेनिंग के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हाँ, मुझे पता है ये पार्ट इतना एक्साइटिंग नहीं है, आगे जाके मेन पार्ट तो आने वाला है। अभी ऐसा ही सबको एक एक सिखाएगा,
और एक एक लड़की इसके प्यार में गिरती जाएगी। फिर चारों लड़कियों में कॉन्फिडेंस शुरू होता है कि कौन पहले प्रपोज करेगा, किस करेगा। ये भाई आगे जाके खतरनाक है, महंगा पड़ना है तो पढ़ सकते हो। वो सोचते हैं कि उसने किस किया तो मैं भी करूँगी, वो घर गई तो मैं भी जाऊँगी, मेरे को तो घर तुम नहीं लेके गए। ऐसा बहुत ही एक दूसरे से जेलस करते हैं और खुद का फ्यूचर आगे बढ़ाना है। उनका प्रॉब्लम है, वो लड़कियों को यामा को कोई और पसंद आ जाएगा, ऐसा चारों लड़कियों को प्रॉब्लम होता है। तो बहुत ही खतरनाक स्टोरी है आगे जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।